कौन है जिसने पूछा है? शफीक अहमद। ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है? उनको हम दो तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एक तो सिंपल जो उनकी कंबस्टन रिएक्शंस होते हैं, और दूसरा जो है वो उनकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होती है। जो कंबस्टन रिएक्शंस होते हैं उनमें प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, बस वाटर भी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें भी दो तरह का रिएक्शन हो सकता है। अगर तो हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, फिर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो उस वक्त क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हमारे डिफरेंट कैटालिस्ट के साथ इसका रिएक्शन होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब अगर वो कैटालिस्ट क्योंकि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम विग्रस कंडीशंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। विग्रस कंडीशंस मीन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मीन ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्शन होगा विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास ये क्रोमिक एसिड है, परमैंगनेट है। अब ये वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इनके साथ जब रिएक्शन होगा आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अल्टीमेटली इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन उसके दरमियान में बहुत सी प्रोडक्ट्स बनेगी। क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी तो वो अल्कोहल में चेंज होगा, देन वो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और फाइनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है सिंथेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं और उनकी यील्ड भी कम होती है सम टाइम। और ये रिएक्शन मोस्टली हमारा जो लोअर अल्केन्स हैं वो ही शो करते हैं। हायर अल्केन्स की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हायर अल्केन्स मीन आपके C20 से अबव वाले जो हैं या C15 से अबव वाले अल्केन्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट है। अब इसमें ये जो स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, अगर इसको हम कंट्रोल्ड फेज में कर लें तो हम ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें से आइसोलेट कर सकते हैं, उसको इंडस्ट्रियली हम इम्पोर्टेंट बना सकते हैं रिएक्शन को। सिंथेटिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, इनको हम फर्दर कोई कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको फर्दर हम रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बनती है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर विग्रस कंडीशन, इस वजह से ये रिएक्शन एज सच जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल कर लें देन इट कुड बी यूजफुल। अब जो हमारे हायर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है हमारा, अगर वो डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच है डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है इसको ट्रेडिशनली यूज किया जाता था इन कॉनरोथ एस्टिमेशन, कॉनरोथ ऑक्सीडेशन भी इसको कहते हैं। उस रिएक्शन में हम क्या करते थे कि जितने नंबर ऑफ एथेनोइक एसिड्स बनते हैं उससे हम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स कैलकुलेट कर सकते थे इन एनी अननोन कंपाउंड।
लाइक आपने कोई भी कंपाउंड नया प्रिपेयर किया है या प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है, आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको नहीं पता उसमें कितने मिथाइल ग्रुप हैं। अब तो चूंकि डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स आ गई हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे, जिनकी मदद से हम उनके स्पेक्ट्रा जो है वो डेवलप करते हैं और उससे हम उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करते हैं। लेकिन प्रीवियसली क्या होता था, ये ट्रेडिशनल मेथड था कि उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती थी विद क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस ऑक्सीडेशन से जितने मॉलिक्यूल्स एथेनोइक एसिड के बनते थे, उसको जो है वो फर्दर टाइट्रेशन से या डिफरेंट मेथड से उसको हम एथेनोइक एसिड को कैलकुलेट करते थे कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, और उसकी मदद से हम जो है उसको करते थे कि इसमें जितने मॉलिक्यूल्स एथेनोइक एसिड की प्रोड्यूस कर रहा है, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें मिथाइल ग्रुप के, उतने ही इसमें मिथाइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच है। मिथाइल ग्रुप हमारा जो है हमेशा टर्मिनल पे अटैच होता है, या अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो उसके साथ जो है वो एज सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो जितने कार्बन के आपके मिथाइल ग्रुप्स की फॉर्म में जितने भी कार्बन होंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे थ्रू कॉनरोथ ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो बहुत ही रेयरली ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप कंपैरिजन करो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी CH बॉन्ड का, तो उसमें क्या है कि जो CH बॉन्ड है आपका, प्राइमरी CH बॉन्ड जो है आपका वो मिथाइल की फॉर्म में होगा, CH3 की फॉर्म में। अब वो अगर आपका उसकी ऑक्सीडेशन अगर 1 टाइम होती है, तो जो सेकेंडरी का CH बॉन्ड है वो 110 टाइम्स इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है एज कंपेयर टू CH3 बॉन्ड। इसी तरह से जो टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, टर्शियरी अल्केन होगा आपका, उसमें ऑक्सीडेशन और भी इजीली हो सकती है, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती जाएगी उतना ही उस मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि ब्रांच पॉइंट्स जो होते हैं वो उसके वीक पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए आपने मेल्टिंग पॉइंट का इफेक्ट भी इस पे पड़ा होगा ब्रांचिंग का, कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो स्मूथ वे में अगर चल रहे हैं, लाइक जैसे जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने से उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल है, दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन एक ब्रांच चेन है और एक जो है वो स्ट्रेट चेन है, तो जो ब्रांच चेन वाला है उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन में जो है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। जहां जहां पे ब्रांच होगी दैट विल बी द वीक पॉइंट्स ऑफ दैट कंपाउंड, और वहां से ही मॉलिक्यूल टूटेगा। इसलिए जो टर्शियरी आपके अल्केन्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन इजीली हो जाती है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी एक कैडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास 3 एथेनोइक के मॉलिक्यूल आते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल, 2 इसके मिथाइल ग्रुप से आ रहे हैं और तीसरा जो है वो आपका जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है नीचे उससे आ रहा है, ये वाला जो लगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल में 2 CH3 ग्रुप हैं, लेकिन इन दोनों की अटैचमेंट एक ही कार्बन से है। ये एज ए होल मीन ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ये दोनों सेम हैं। अगर हम इनको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम बिहेव करते हैं। इस वजह से हमारे पास 3 एथेनोइक के मॉलिक्यूल आते हैं, एथेनोइक एसिड के, ठीक है। और उनको अगर हम क्वांटिफाई कर लें तो हम इसमें नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हम बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं। लेक्चर कोई रिकॉर्ड कर रहा है? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मैं मोबाइल पे ले रही हूँ, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यस मैम, कर रहे हैं। चलें ठीक है। अब है इसकी सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। अब अगर आप अंडर लेस विग्रस कंडीशंस करते हैं, मीन आप बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं दे रहे, तो हमारे पास अगेन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है इन लो यील्ड।
अब ये जो आपका रिएक्शन है ये आपका ज्यादा कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा कि आप उसको लेस विग्रस कंडीशंस दे रहे हो ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो। तो इट मींस कि आपका रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा किसी दरमियान वाली प्रोडक्ट पे। फाइनल प्रोडक्ट जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाली है वहां तक आपका रिएक्शन नहीं जाएगा। अब ये वाला जो रिएक्शन है आपका सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सिंथेटिकली अगर ऑक्सीडेशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हो रही हो। मीन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसपे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, बाकी कार्बन्स जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही। अब अभी हमने चूंकि डिस्कस किया कि जो टर्शरी CH बॉन्ड्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस वजह से अगर हम लेस विग्रस कंडीशंस देते हैं या जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज करेगा सिर्फ और सिर्फ टर्शरी CH बॉन्ड को। बाकी के जो बॉन्ड्स हैं दे विल रिमेन इंटैक्ट। तो इस वजह से हमारे पास कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है 3 इथाइल पेंटेन की। अब इसमें क्या है कि जो थर्ड कार्बन है इसका इट इज टर्शरी कार्बन। अब ये टर्शरी कार्बन जो है इट इज ऑक्सीडाइज्ड और हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनता है। सिर्फ यही एक कार्बन है पूरे मॉलिक्यूल में जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी के कार्बन जो हैं उनमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रही क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हम कंट्रोल्ड कंडीशन में करवा रहे हैं। डाइक्रोमेट यूज हो रहा है, उसके साथ साथ एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों यूज हो रहे हैं। हम इसको ना तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही हाई प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से ऐसी कंडीशन में जो है वो सिर्फ आपका जो टर्शरी कार्बन है वही ऑक्सीडाइज होगा और आप सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करके उसको एक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब चूंकि जो हमारे नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी आपका जो कार्बन है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन की फॉर्म में मौजूद होती है तो उनकी ऑक्सीडेशन नेचुरली हो रही होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। लेकिन लेबोरेटरी में इनको करने के लिए बहुत ही कम मेथड है जो हम उनको कंट्रोल्ड कंडीशंस में जो है वो कर सकते हैं। अब कुछ हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी अगर हम सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स और परकार्बोक्सिलिक एसिड्स तो उससे हमारे पास जो है वो उसके कुछ साइड चेन उसकी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं या कोई एक कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। उसमें डिफरेंट मल्टीपल कार्बन या सारे का सारा कंपाउंड आपका जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसमें हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और एडामेंटेन की एग्जांपल है। एडामेंटेन हमारा जो है ये 10 कार्बन कंपाउंड है। साइक्लोहेक्सेन जी मैम ये वाला पॉइंट जो अभी बताया रिपीट कर दे थोड़ा। अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स और परऑक्सी एसिड्स, ठीक है, ये एक उसका जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके साथ साथ हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स यूज होंगे उसके साथ या जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा। मीन दो चीजें आप यूज करोगे कॉम्बिनेशन में। परऑक्सी एसिड्स मीन परऑक्साइड जहां पे भी आपका ऑक्सीजन जो है वो परऑक्सीजन की फॉर्म में आ रहा है और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उससे क्या होता है कि आपकी कोई एक कार्बन जो है इट कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड और वहां पे आपकी ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी या आपका जो है वो कोई उस मॉलिक्यूल में चेंज आएगा ओनली एट 1 कार्बन। आप सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवा सकते हो बाय यूजिंग दीज कैटालिस्ट। अब इसमें हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और एडामेंटेन की एग्जांपल है। साइक्लोहेक्सेन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में तो आपके पास जो है उसकी सिर्फ एक कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही है। मीन आपका जो साइक्लिक रिंग है इट इज नॉट ब्रेकिंग डाउन, वो अपनी सारी की सारी स्टेबिलिटी को उसी तरह से मेंटेन रखता है। सिर्फ जिस तरह हम बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं
इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन में जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब बेंजीन में तो चूँकि डबल बॉन्ड होते हैं इसलिए वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत आसान होता है। लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोअल्केन्स जो हैं, अब इसमें भी सिर्फ जो लोअर साइक्लोअल्केन्स हैं उन्हीं में आपकी ऑक्सीडेशन हो सकेगी। जो हायर साइक्लोअल्केन्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन मुश्किल है। तो साइक्लोअल्केन जो है आपका इट कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड विद पेरोक्सी एसिड्स। मैम जी। मैम इनकी मैकेनिज्म नहीं करेंगे? नहीं, जो आपकी ऑक्सीडेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, इसमें मोस्टली जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है? इसमें चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल में हमें मतलब इसके रिएक्शन इतने ज्यादा नहीं है या इसकी ऑक्सीडेशन उस तरह से जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसके हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे। अब आगे फर्दर जो हम करेंगे ओलिफिनिक बॉन्ड की या हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल की उन रिएक्शंस की, चूंकि वो हमारे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए फिर उनके हम मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में करेंगे। ओके। इसमें मोस्टली जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है। ओके। दो और रिएक्शन है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन के कि आप मीथेन की सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाओ अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है, क्योंकि ये रिएक्शन आपने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा था कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, तो फर्स्ट वन उसमें अल्कोहल था। अब अल्कोहल पे आप रिएक्शन कैसे स्टॉप करोगे? आप उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करवाओगे। 9:1 की रेशो में आपका जो मीथेन और ऑक्सीजन है उसका मिक्सचर होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो इस वजह से रिएक्शन आपका मिथाइल अल्कोहल पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आपकी ऑक्सीजन जरा सी भी ज्यादा होगी तो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है वो फर्दर इन्हीं कंडीशंस पे एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इट विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसकी अमाउंट कंट्रोल करके आप इजीली रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप उसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे करते हो विद मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो आपके पास जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे भी आपकी ऑक्सीजन जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में यूज होगी। अगर ज्यादा यूज करोगे ऑक्सीजन तो फॉर्म एल्डिहाइड फर्दर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और देन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है? मैम कंट्रोल करने का मतलब है कि हम कंटिन्यूअस विथड्रॉल करेंगे मिथाइल अल्कोहल का या किसी और तरीके से? उसमें देखिए, एक तो ये है कि आप ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज कर रहे हैं, आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? मेनली यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की अमाउंट को ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दीज रिएक्शंस। तो अगर आप ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दोगे तो आपकी जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा आफ्टर मिथाइल अल्कोहल। मीन आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड ही इतनी की जो कि मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा कि वो मिथाइल अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सके। या दूसरा इसमें जो है, अगर आप इंडस्ट्रियली इसको कर रहे हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जो मिथाइल अल्कोहल आ रही है उसको आप कंटिन्यूअसली उसको रिमूव करते जाओ फ्रॉम द रिएक्शन वेसल, ताकि मिथाइल अल्कोहल जो है उसका कांटेक्ट ना हो ऑक्सीजन के साथ फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। यस मैम। एंड मैम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को प्रेफर करेंगे या नेसेंट ऑक्सीजन को? मॉलिक्यूलर को। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से आप जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आप कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स उससे ऑब्टेन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप उसकी अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वो आपके पास किसी भी कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट उसमें नहीं बनेगी आपके पास। ठीक है, ये सारा हमारा था अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन्स का होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। खुल रही है यूनिवर्सिटी फर्स्ट से या नहीं खुल रही? फर्स्ट को तो वैसे संडे है, फर्स्ट को संडे है, सेकंड से खुलेगी खुलेगी तो मंडे फर्स्ट को मंडे है। अच्छा, मुझे लग रहा था फर्स्ट को संडे। उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप पूरे महीने, आप कह रही है संडे है। मुझे लग रहा था कि संडे है। अच्छा, मुझे मैं ऐसी खुश हो रही थी कि फर्स्ट को तो संडे है। चलें, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात जो है वो यूनिवर्सिटी में ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी मेरी एक क्लास इस वीक की है, वो आपके दूसरे चैप्टर की होगी, जो एक्टिव मिथाइलिन वाला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? वो मैं आपको बता दूंगी फिर किस दिन लेनी है मैंने क्लास आपकी। समझ में आ गया? मैम हमारे बीएससी के पेपर का क्या होगा? जी जी, बीएससी के पेपर बीएससी के पेपर्स पता नहीं बेटा, ये तो अब जो है वो आपको यूनिवर्सिटी वाले ही बता सकते हैं जिन्होंने आपके पेपर लेने हैं। मैम आप यूनिवर्सिटी वाले ही हैं ना? मैंने नहीं लेने ना। नहीं, वैसे आपको उन्होंने प्रमोट किया था, क्या किया था? मैम ना प्रमोट किया है ना ऑनलाइन पेपर पे, वो कहते हैं कि वो भी नहीं ठीक। अब फिर दें आप सारे। मीन उन्होंने ऑनलाइन पेपर लिए थे आपके? ऑनलाइन लिए थे लेकिन वो हुए नहीं थे ना बच्चों के सही, तो उन्होंने कहा था दोबारा लेंगे फिर ट्रेडिशनल। पता नहीं फिर अब क्या जो है ना वो होगा, अगर उन्होंने नहीं, कुछ हमारी ऐसा डेट शीट कहा आ है। गई है ना, तो अगर फेब में यूनिवर्सिटी GSC ओपन होती है तो जी जी अच्छा, कब की आई है डेट शीट? फरवरी में है, के सही 20 हो गए फरवरी। तो उनके तो हो गए हैं। मीन सबके नहीं होंगे? नो मैम, लेकिन ज्यादातर देंगे बच्चे। चलें फिर, अगर होंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर दे दें। जाहिर है जब होंगे और यूनिवर्सिटी ने लेने हैं तो फिर तो देने पड़ेंगे ना, इन एनी केस। फिर तो कोई मैम फिर ऑप्शन नहीं वापस है। आना पड़ेगा हमें। क्या मतलब? मतलब अभी तो यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो फिर जब फेब में पेपर होंगे तो फिर हमें क्या जाहिर है करेंगे? आपको फ्री कर पेपर दे। के लिए, पेपर्स के लिए फिर यूनिवर्सिटी आपको रिलीफ देगी। जाहिर है उनको भी तो पता है ना कि आपके पेपर नहीं हुए होने हैं, तो डेफिनेटली वो आपको रिलीफ देंगे पेपर्स के लिए फिर। सही है मैम ये स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। जी मैं कर देती हूँ। और कुछ? मैम इस टॉपिक को किस बुक से प्रिपेयर करना है? बुक इसमें जो है वो एलोवोलिया की नहीं, उसमें उस बुक में नहीं है। इसमें ये क्रथर की बुक में जो है ना वो दिया हुआ है, उधर से कर लें या नेट से देख लें। या जी आपके पास है तो आप खुद ही सेंड कर दें। क्रथर की बुक है मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में, वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। यस मैम, थैंक यू। अंश मुझे इस क्लास की जो है ना वो अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। ओके मैम। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ आपकी। मटेरियल आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो मैम। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।